टेस्ट सीरीज जीतने का आजम, कोलंबो में मैदान सज गया। श्रीलंका का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला, ग्राउंड गीला होने के बायस मैच ताखीर का शिकार। दिलशान मधुशंका का श्रीलंकन स्क्वाड में डेब्यू, कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। दरियाए नीलम में सैलाब से 200 घर ज़ेरे आब आ गए। मुताद्दिद दुकानें और मवेशी सैलाब में बह गए। अपर चित्राल में राब्ता पुल टूट गए। बलूचिस्तान में बारिशों से बोलान नदी में तुग़यानी आ गई। पंजाब पुल के मुकाम पर कौमी शाहरा ज़ेरे आब आ गई। कोयटा सिब्बी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। शिमाली वजीरिस्तान में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद में बारिश के नए सिलसिले का आगाज। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। कराची में भी बादल बरसे। शहर में 26 जुलाई तक बारिश जारी रहेगी। दरियाए रावी, जहलम और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। PDMA ने खबरदार कर दिया। नशेबी इलाकों से शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। कहा, इन इलाकों से लोगों के इनखला को यकीनी बनाएं। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए चनाब और रावी में अगले 48 घंटों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का इम्कान है। सूबे भर की इंतजामिया इंतजामात मुकम्मल रखे और अलर्ट रहे। मुस्लिम लीग नून का इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला। ज़राए का कहना है, नामजदगी का फैसला पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद किया गया। मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तमाम इत्तेहादी जमातों से इसहाक डार के नामों पर मुशावरत कर रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए भिजवाए जाने वाले 3 नामों में इसहाक डार का नाम शामिल होगा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं, निगरान सेटअप का फैसला हुकूमत के आखिरी हफ्ते तक हो जाएगा। PP ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार के नामजद होने की तरदीद कर दी। कहा, गैर जानिबदार उम्मीदवार को नामजद करेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इसहाक डार का नाम ज़ेरे गौर नहीं आया। PP ने निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, सैयद नवीद कमर, खुर्शीद शाह शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक कमेटी नून लीग, JUI, MQM इत्तेहादियों से राब्ते करेगी। कमर जमान कायरा कहते हैं, डार के नाम पर इत्तिफाक नहीं हुआ। क्या आपको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है? इसहाक डार ने सहाफ़ी के सवाल पर तरदीद नहीं की। बोले, अब तक जो भी जिम्मेदारी मिली एहसन तरीके से निभाई है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम से मुतालिक सवाल पर कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। तरमीम के बाद निगरान वज़ीर आज़म वहाँ फैसले कर सकेगा। उधर जमीयत उलमा इस्लाम ने इसहाक डार की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। वक्त पर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, मैं नहीं बता सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की, हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने पर इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे। मजीद बोले, तहरीक इंसाफ से एक ही रोज़ में इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक हो गया था। चेयरमैन PTI ने बात मानने से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान उनसे बात नहीं करना चाहते थे। फैसलाबाद जलसे में खिताब के दौरान कहा, वोट की ताकत से 2018 की धांधली का बदला लेना है। अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। हुकूमत मिली तो मुल्क के लिए जान लड़ा देंगे। चेयरमैन PTI के खिलाफ वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस। IG बलोचिस्तान ने तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। आर्टिकल 6 की दरख्वास्त देने पर धमकियां दी जा रही थी। अब तक चेयरमैन PTI शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मकतूल की अहलिया, 2 भाइयों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके। आज मुल्क भर में पेट्रोल की फराहमी बंद होगी या नहीं? पेट्रोलियम डीलर्स की शाम 6 बजे तक की डेडलाइन। डीलर्स का मार्जिन में इजाफे का मुतालबा।
वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने मार्जिन में इजाफे को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और सहूलियात से मशरूत किया है। फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर में हुकूमती नुमाइंदों और पेट्रोलियम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई थी। डीलर्स एसोसिएशन के सरबरा अब्दुल समी खान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आज देखेंगे कमेटी क्या फैसला करती है। मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें और मुकर्ररा सहूलियात फराहम करते हैं। हुकूमत और अस्करी क़यादत का मुश्तरका मनसूबा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में बरतानिया, इटली, स्पेन, चीन, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और दीगर ममालिक से गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन और मुमकिना सरमायाकारों की भी शिरकत मुतवक्किल। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का हदफ सरकारी और निजी शोबों के इश्तिराक के साथ साथ मुकामी किसानों को ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी है। आर्मी चीफ पाक फ़ौज की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।